हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10th पढ़ेंगे। प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स मतलब होते हैं पेड़ पौधे। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। अस यानी हमारे हमारे चारों ओर पेड़ पौधे होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बोल रहा है, हैव यू बीन टू ए बिग गार्डन और ए पार्क। क्या तुमने कभी एक बिग गार्डन मतलब बड़ा गार्डन और पार्क देखा है। टेल योर टीचर, तुम्हारे टीचर को बताओ। वॉट वाट यू सा देयर, तुमने वहाँ पर क्या देखा है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द पार्क, यहाँ पर अपन को एक पार्क की पिक्चर बनानी है। और ऑफ ए प्लांट, पार्क की पिक्चर बनानी है और उसमें प्लांट्स भी बनाने हैं। यू सा एंड लाइक्ड, जो तुमने वहाँ पर देखा है और पसंद करा है वो यहाँ पर बनाऊंगी। मतलब यहाँ पर ऐसे बोल रहा है, क्या तुम कभी पार्क में गए हो, अगर पार्क में गए हो तो तुम्हें वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी है। तो वहाँ पर यहाँ पर अपन को पार्क की फ़ोटो बनानी है और वहाँ पर जो चीज़ें अच्छी लगी है उनकी भी पिक्चर बनानी है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पर लिख रखा है, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स मतलब होता है पेड़ पौधे, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, मैनी मतलब होता है कई, सी मतलब होता है देखना। हम अपने चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं। सम ऑफ दीज, उसमें से कुछ, सम मतलब होता है कुछ, ऑफ दीज उसमें से, प्लांट्स आर बिग, उसमें से कुछ तो क्या होते हैं बड़े होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े होते हैं। वाइल जबकि, अदर्स आर स्मॉल, जबकि कुछ छोटे होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हम अपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। उन प्लांट्स में से कुछ तो बिग प्लांट्स होते हैं, बड़े पेड़ पौधे होते हैं। वाइल मतलब होता है जबकि, अदर्स मतलब दूसरे, आर स्मॉल और दूसरे छोटे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है बिग प्लांट्स। अब यहाँ पर बड़े पेड़ पौधे की बात हो रही है, तो यहाँ देखो ये बड़े पेड़ पौधे पौधे हैं, तो यहाँ पे ये दिखाई दिए। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कोल्ड ट्रीज। बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, बिग मतलब होता है बड़ा, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, प्लांट्स मतलब पौधे। बड़े और मजबूत पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड मतलब पुकारते हैं, ट्रीज पेड़। जो बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। हियर आर सम ट्रीज, यहाँ पर कुछ ट्रीज दिखाई दिए हुए हैं। वी ऑफन सी, जिन्हें हम अधिकतर देखते हैं। यहाँ पर जो ट्रीज की पिक्चर बनाई गई है इन्हें हम अधिकतर देखते हैं। जैसे ये है फर्स्ट नीम का, सेकंड मैंगो ट्री, थर्ड है कोकोनट ट्री। तो ये जो सब ट्री होते हैं ये बहुत बड़े भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं, तो इनको हम देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे। सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, कुछ पौधे छोटे होते हैं किससे, पेड़ से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कुछ पौधे पेड़ से छोटे होते हैं। अब जैसे नीम का है, मैंगो का है, कोकोनट का है, ये तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। और अब यहाँ बोल रहा है कुछ पौधे छोटे होते हैं। प्लांट्स देट आर शॉर्ट, पौधे जो छोटे होते हैं, एंड बूसी एंड हैव मैनी ब्रांचेस। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, प्लांट्स जो बहुत छोटे होते हैं और उनमें बहुत सारी झाड़ियाँ ऐसे होती हैं और उनमें कई सारी शाखाएं होती है। बूसी मतलब होता है झाड़ियाँ, ब्रांचेज मतलब होता है शाखाएं। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लांट्स जो पेड़ों से छोटे होते हैं उनमें वह बहुत छोटे होते हैं, उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, उनमें बहुत सारी शाखाएं होती है। उन पौधों को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड श्रब्स। उन पौधों को हम श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स मतलब होता है झाड़ वाले पौधे, जिसके अंदर झाड़ वगैरह होती है, जो झाड़ में उगते हैं उन पौधों को बोलते हैं श्रब्स। अब देखो यहाँ पर कौन से है, ये रोज का है, ये हिबिस्कस का है और ये कॉटन का है। तो यहाँ पर जो रोज का पौधा, तो आपने अधिकतर ने देखा ही होगा, रोज के पौधे बहुत झाड़ियाँ वगैरह होती है वहाँ पर ऐसे उगते हैं। और ये हिबिस्कस का और ये कॉटन का पौधा भी अपन ने देखा होगा कभी, थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं पे दिख जाता है। ये हिबिस्कस का भी देखा होगा, रेड पत्ती होती है, उसके आगे एक ऐसे लाइन निकली हुई होती है और यहाँ पर ऐसे बीज बीज होते हैं इसके। ये वाला पौधा भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रीज क्या होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बड़े होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं। और श्रब्स किसे बोलते हैं, मतलब झाड़ वाले पौधे किसको बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी टहनियाँ होती है, मतलब बहुत सारी शाखाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। और ये ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज में, स्मॉल प्लांट्स देट आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। छोटे पौधे, देट मतलब होता है जो, सॉफ्ट मतलब मुलायम, एंड हरे। छोटे पौधे जो मुलायम और हरे होते हैं आर कॉल्ड हर्ब्स। उन पौधों को क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, जो छोटे और मुलायम होते हैं और ग्रीन भी होते हैं। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटी वाले पौधे, मतलब जो पौधे जड़ी बूटी के काम में आते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं। तो वह क्या होते हैं, मुलायम और हरे होते हैं। तो यहाँ देखो ग्रास, ये आप सभी देखते हैं, अपन ग्रास के अंदर पैदल भी चलते हैं, जिसको घास बोलते हैं। तुलसी का पौधा और मिंट, मिंट मतलब होता है पुदीने का पौधा। तो ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं। तो आप सभी को पता है तुलसी भी जड़ी बूटी में काम में आती है। जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाती है तो हम तुलसी का यूज़ करते हैं। ये घास भी काम में आती है और ये मिंट पुदीना भी काम में आता है। तो इन पौधों को हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सम प्लांट्स, कुछ पौधे लाइक द पम्पकिन, पम्पकिन के जैसे होते हैं। पम्पकिन मतलब होता है कद्दू। देखो यहाँ पर ये दिखाई दिया है, तो पम्पकिन मतलब होता है कद्दू। कुछ पौधे कद्दू के जैसे होते हैं। प्लांट्स आर वीक, जो ये पौधे होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। मतलब जो ये पम्पकिन का पौधा है यहाँ पे जो दिखाई दिया है, ये बहुत कमज़ोर पौधा होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये जो पंपकिन का पौधा होता है ये ग्राउंड के सहारे ही आगे बढ़ता है। मतलब ये नीचे जमीन के सहारे ही आगे बढ़ता है, ये खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि ये बहुत वीक होता है। बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये ग्राउंड के सहारे ही आगे क्यों बढ़ता है, ग्राउंड मतलब होता है जमीन के सहारे आगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि यह स्टैंड मतलब खड़ा रहना, स्ट्रेट मतलब सीधा, यह सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसलिए हम इन पौधों को क्या बुलाते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब रेंगता हुआ। तो जो रेंगता हुआ पौधा होता है कौन सा होता है, पंपकिन का। ये स्ट्रेट इसलिए खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए यह ग्राउंड के सहारे आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ देखो ये पिक्चर में दी गई है, तो ये वाला पौधा किसका है, पंपकिन का। अब नेक्स्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे।